नाजरीन, सोने, जवाहरात और पोशीदा खजाने के लालच में कई सदियों तक जिस शद्दाद की मसनूई जन्नत की तलाश में हजारों नहीं लाखों लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, हैरत अंगेज तौर पर दरियाफ्त कर ली गई है। सोने और चांदी की ईंटों से बने बुलंदो बाला महलात, हीरे, यकूत और ज़ुमुर्द से जुड़े ऊंचे ऊंचे सतून और मोहराबे, सोने चांदी की शर्फियों के ढेर, कारून के खजाने से बड़ा पुर इसरार खजाना और उसके साथ ऐसी हैरत अंगेज चीज जिसे देखकर हर कोई लर्ज उठा और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। शद्दाद की जन्नत कहाँ है और कैसे एक सहाबी रसूल इसके अंदर दाखिल हो गए, जबकि इस्लाम के आने से कई सौ साल पहले ये दुनिया की नजरों से ओझल कर दी गई थी। जानने के लिए हमारे साथ रहिए। नाजरीन, कौमें आज 8,500 साल कबल अहकाफ के इलाके में आबाद थी और ये इलाका यमन और अमान के दरमियान बिखरा हुआ था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया की तमाम नेमतों से नवाज रखा था। कौमें आज अल्लाह ताला की पैदा करदा सबसे ताकतवर कौम थी। उनके कद इंतहाई ज्यादा लंबे थे और वो बड़े बड़े दरख्तों और पहाड़ों को अपने हाथों से हटा देते थे। नेमतों की फरावानी और ताकत के नशे में चूर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आए और शिर्क और बुतों की पूजा करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें शिर्क और बुत प्रस्ती से रोका तो उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। इस कौम का बादशाह शद्दाद था, जो इंतहाई मगरूर, ताकतवर और बेपनाह मालो दौलत का मालिक था। उसकी सल्तनत यमन से अराब तक फैली हुई थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और शिर्क और बुत प्रस्ती से रोका तो उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं तुम्हारे रब को मानूं तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब खुश होगा और तुम जन्नत के हकदार ठहरोगे। शद्दाद ने पूछा कि जन्नत क्या है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नेक और अतात गुज़ार बंदों को जन्नत अता करेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद के सामने जन्नत का नक्शा खींचा तो शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी जन्नत तो मैं भी जमीन पर बना सकता हूँ। खुदाई के इस दावेदार ने जमीन पर जन्नत बनानी शुरू कर दी और उसने इस सल्तनत के तमाम मामारों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी मसनूई जन्नत बनानी शुरू कर दी। कौमियात की एक खसूसियत ये भी थी कि वो रेतले इलाकों में बुलंदो बाला सतून और महलात बनाने के माहिर थे। माहिर कारीगरों ने सोने और चांदी की ईंटों से बुलंदो बाला महलात बनाने शुरू कर दिए। यहाँ मौजूद सोने के दरवाजों, मोहराबों और सतूनों को बेशकीमत हीरे, याकूत, ज़ुमुर्द और दूसरे जवाहरात से रास्ता किया जाने लगा। दूध, पानी और शहद की नहरें बहा दी गई। फलदार और फूलदार पौधों से इस मसनूई जन्नत को खुशनुमा बनाया जाने लगा। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक ये जन्नत मुकम्मल नहीं होगी वो इसमें कदम नहीं रखेगा। जब जन्नत मुकम्मल हो गई तो अपने तमाम उमरा और सलाहीन के अमरा एक खूबसूरत और शानदार घोड़े पर सवार होकर शहाना पोशाक से बेतन करके बड़े फुगरूर और तकब्बुर के साथ शद्दाद खुदाई का दावेदार अपनी जन्नत में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। जब शद्दाद का घोड़ा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो शद्दाद का एक पांव घोड़े की रकाब में जबकि दूसरा पांव जन्नत के दरवाजे पर था तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इजराइल ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। शद्दाद की मसनूई जन्नत वाले इस शहर का नाम इरम यानी सतूनों वाला शहर था। कुरान पाक में भी इस शहर का नाम इरम ही लिया गया है। ये तूफान नूह के काफी अरसा बाद आबाद किया गया, लेकिन अपनी जहानत, ताकत और बेपनाह खुदादा सलाहियतों की बिना पर ये शहर तरक्की की मेराज पर पहुंच गया। जब अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार पर इस 1000 सतूनों वाले शहर को एक जबरदस्त तूफान के जरिए नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इसी शहर को एक बहुत बड़े तजारती मरकज की हैसियत भी हासिल थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये शहर और शद्दाद की इस मसनूई जन्नत के आसार अरूबा अल खाली के इन इलाकों से 1984 में एक खलाई शटल की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं, जो आजकल अम्मान की सल्तनत का हिस्सा है।
अरम इसी जन्नत का नाम था जो शद्दाद ने इस शहर में बनवाई थी। इस जन्नत के 1000 सतून और बुलंदो बाला महलात के आसार इसी शहर में दरियाफ्त हो चुके हैं। सबसे हैरत अंगेज चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर में दिखाई दी वो इस शहर में मौजूद दो कामत इंसानी ढांचे थे, जिन पर की जाने वाली तहकीकात से पता चला है कि इन इंसानों के कद 12 गज से भी ज्यादा लंबे थे और ये बेइंतहा ताकतवर थे। एक और हैरत अंगेज बात आपको इस शहर के बारे में बताते जाए कि साहिबे जलीलुल कदर साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा एक रोज इत्तेफाक से इस शहर के करीब पहुंच गए तो उनका ऊंट कहीं खो गया। अपने ऊंट की तलाश में वो फिरते फराते इस शहर में दाखिल हो गए। जब उनकी नजर इस शहर के दरवाजों और मेहराबों सतूनों पर पड़ी तो उन्हें ये देखकर बेइंतहा हैरत हुई और वो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उठे और शहर के अंदर दाखिल हो गए। शहर में उन्होंने देखा कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी। ऊंचे ऊंचे फलदार दरख्त और सोने चांदी के महलात थे, जिन्हें देखने के बाद वो सोचने लगे कि ये मंजर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद की जन्नत के मुतल्लिक बताया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने वहाँ पड़े हुए हीरे जवाहरात में से कुछ हीरे और जवाहरात अपनी मुट्ठी में भर लिए और वापस हो चले और उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क पहुंचे और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात की और उन्हें इस शहर के बारे में बताया और वहाँ से उठाए गए हीरे जवाहरात भी उन्हें दिखाए, जिन्हें उन्होंने इस मकसद के लिए अपने साथ रखा था कि वो लोगों को इस शहर की हकीकत से आगाह कर सकें। उन्होंने हजरत अमीर माविया को उस इलाके की निशानियां भी बताई जहाँ ये शहर मौजूद था। हजरत अमीर माविया ने अहले इल्म को बुलाया और हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताया। अहले इल्म का कहना था कि माजी में एक ऐसा शहर गुजरा है जिसमें शद्दाद ने अपनी मसनूई जन्नत बनाई थी और इस शहर का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। उलमाए कराम ने बताया कि मुहद्दिस इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा होगा जो इस जन्नत में दाखिल होगा। वो छोटे कद का और सुर्ख रंग का होगा और उसकी गर्दन पर 2 आबरू होंगे और वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ इस शहर में दाखिल होगा और इस शहर के तमाम अजायबात को अपनी आंखों से देखेगा। यह सब सुनने के बाद हजरत मीर माविया ने फरमाया कि वल्लाह ये वही शख्स है। अल्लाह ताला ने खुदाई के इस दावेदार को तमाम दुनिया के लिए इबरत बना दिया।